नमस्कार। अगर एचएसजी टेस्ट कराने की सलाह मिली है तो जाहिर है मन में बहुत सारे सवाल होंगे। ये टेस्ट क्या है, क्यों होता है, कैसा महसूस होता है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। हम बात करेंगे कि ये क्यों किया जाता है, इसकी तैयारी कैसे करनी है और टेस्ट के दौरान और बाद में क्या होता है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका नाम हिस्टेरोसैल्पिंग्राफी। सुनने में ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है ना? पर असल में ये बस एक खास तरह का एक्सरे है। इसका मेन मकसद है गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब के अंदरूनी रास्ते को देखना। आप समझ लीजिए जैसे एक नक्शा हमें किसी जगह का रास्ता दिखाता है, वैसे ही ये टेस्ट डॉक्टर को अंदर का रास्ता दिखाता है। अपनी इस पूरी बातचीत को हमने 5 आसान हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर एचएसजी है क्या। फिर बात करेंगे कि इसकी तैयारी कैसे करनी है, प्रक्रिया के एक एक कदम को जानेंगे। टेस्ट के बाद की देखभाल पर बात करेंगे और आखिर में इसके नतीजों का क्या मतलब होता है ये भी समझेंगे। तो पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये टेस्ट किया ही क्यों जाता है। असल में ये फर्टिलिटी से जुड़े कुछ बेहद जरूरी सवालों के जवाब ढूंढने में हमारी मदद करता है। देखिए, डॉक्टर ये टेस्ट मुख्य रूप से 2 बड़ी चीजें जानने के लिए करते हैं। पहली, क्या फैलोपियन ट्यूब खुली हुई हैं, यानी क्या अंडा और स्पर्म के मिलने का रास्ता साफ है। और दूसरी बात, क्या गर्भाशय के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, जैसे कि फाइब्रॉइड या कोई और रुकावट जो प्रेगनेंसी में परेशानी खड़ी कर सकती हो। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि ये टेस्ट क्यों जरूरी है, तो चलिए अब इस पर बात करते हैं कि इसकी तैयारी कैसे की जाए ताकि ये पूरी प्रक्रिया ज्यादा से ज्यादा आरामदायक हो। इस टेस्ट के लिए सही समय चुनना बहुत जरूरी होता है। ये आमतौर पर पीरियड खत्म होने के ठीक बाद, लेकिन ओव्यूलेशन यानी अंडा बनने की प्रक्रिया से पहले किया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अगर कोई शुरुआती प्रेगनेंसी हो तो उसे किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे। टेस्ट के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए कुछ आसान सी चीजें की जा सकती हैं, जैसे डॉक्टर की सलाह से प्रक्रिया से कुछ घंटे पहले कोई पेन किलर लेना। आप हल्का फुल्का खा पी कर जा सकते हैं। और हाँ, बेहतर यही होता है कि कोई आपके साथ आए और जो भी सवाल मन में हैं उन्हें पहले से ही एक जगह लिख लें। टेस्ट से 24 घंटे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि टैम्पॉन का इस्तेमाल या इंटरकोर्स से बचना। ये इसलिए जरूरी है ताकि टेस्ट के नतीजे बिल्कुल सही आएं और किसी भी तरह के इन्फेक्शन का कोई खतरा न रहे। चलिए अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसके बारे में सबसे ज्यादा सवाल होते हैं, यानी प्रक्रिया। हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि ये पता रहे कि टेस्ट के दौरान असल में होता क्या है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में सादा समय नहीं लगता। जो असल टेस्ट है वो तो सिर्फ 10 से 15 मिनट में ही पूरा हो जाता है। हाँ, ये हो सकता है कि तैयारी और बाद के आराम को मिलाकर क्लिनिक में थोड़ा ज्यादा समय लग जाए। ये प्रक्रिया कुछ बहुत ही आसान स्टेप्स में होती है। सबसे पहले एक्सरे टेबल पर लेटने के लिए कहा जाता है। फिर एक बहुत ही पतली ट्यूब, जिसे कैथेटर कहते हैं, उसे गर्भाशय में डाला जाता है। इसके बाद एक खास तरह की डाई अंदर डाली जाती है और साथ ही साथ एक्सरे लिए जाते हैं, जिससे डाई का पूरा रास्ता दिखता है। बस इसके बाद ट्यूब निकाल दी जाती है। हाँ, ये जानना भी जरूरी है कि टेस्ट के दौरान कैसा महसूस हो सकता है। देखिए, जब डाई अंदर जाती है तो पीरियड के समय होने वाली हल्की ऐंठन या पेट में थोड़ा दबाव महसूस होना बिल्कुल आम बात है। और ये जो एहसास है ये ज्यादा देर नहीं टिकता, आमतौर पर बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो ठीक है, टेस्ट तो हो गया। अब आगे क्या? अब हम बात करेंगे रिकवरी और घर पर देखभाल की, जो कि टेस्ट जितना ही जरूरी हिस्सा है। टेस्ट के बाद हल्की फुल्की ऐंठन या थोड़ी स्पॉटिंग होना नॉर्मल है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन अगर दर्द बहुत ज्यादा हो, बुखार आ जाए या हेवी ब्लीडिंग हो, तो फिर बिना देर किए अपने डॉक्टर से बात करना बहुत जरूरी है। अच्छी रिकवरी के लिए सबसे अच्छा है कि 1-2 दिन थोड़ा आराम करें, ज्यादा मेहनत वाला कोई काम ना करें और इन्फेक्शन से बचने के लिए टैम्पॉन की जगह सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करें। हाँ, स्विमिंग से भी कुछ दिन दूर रहना बेहतर है। और अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। टेस्ट के जो नतीजे आए हैं उनका आखिर मतलब क्या है और अब आगे क्या होगा। एचएसजी टेस्ट असल में बस इसी एक बड़े सवाल का जवाब देता है, क्या गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब में कोई रुकावट है या फिर रास्ता पूरी तरह से साफ है। एक नॉर्मल रिपोर्ट का मतलब यह होता है कि एक्सरे में डाई गर्भाशय से होते हुए दोनों फैलोपियन ट्यूब से बिल्कुल आसानी से बाहर निकलती हुई दिख रही है। इसका सीधा मतलब है कि ट्यूब्स खुली हैं और ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है। दूसरी तरफ अगर डाई का बहाव एक्सरे में कहीं पर रुकता हुआ या धीमा होता हुआ दिखे
तो ये फैलोपियन ट्यूब में किसी ब्लॉकेज का संकेत हो सकता है। कभी कभी ये गर्भाशय के अंदर की किसी और समस्या की तरफ भी इशारा करता है। नतीजे चाहे जो भी हों, वो डॉक्टर को आगे का रास्ता तय करने में मदद करते हैं। मतलब इन नतीजों के आधार पर ही ये तय होता है कि अगला कदम क्या उठाना है, चाहे वो कुछ दवाइयां हों, कोई छोटी मोटी सर्जरी हो या फिर IUI और IVF जैसे विकल्प हों। आखिर में बस ये याद रखना है कि HSG टेस्ट का नतीजा सिर्फ एक जानकारी है, ये सफर का अंत नहीं है। ये जानकारी आपको और आपके डॉक्टर को आपकी फर्टिलिटी यात्रा के लिए सही और सोच समझकर फैसला लेने में मदद करती है। उम्मीद है इस जानकारी से आपके मन के कई सवालों के जवाब मिले होंगे।